नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने भारी बहुमत प्राप्त किया, तो उस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका के लोगों से काफी कुछ वादा किया था और उनका जो वादा था उस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी कि आखिर ट्रंप ऐसा क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ट्रंप के बारे में बताता चलूं कि ट्रंप अपने हाथ में लठ लेकर चुनाव में उतरे थे। उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया था कि जो भी गड़बड़ करेगा, जो उछल कूद मचाएगा, जो उत्पात करेगा, उसको ये लठ सीधा करेगा। और ऐसा ही लठ उन्होंने मुसलमानों की तरफ घुमा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब जो ट्रंप का जो लठ है, वो उन्होंने जो तैयार किया लठ, वो अब दोस्तों उसमें मुसलमानों की खैर नहीं है। अब उनकी जमकर कुटाई पिटाई धुनाई होने का वक्त है और इसकी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत भी कर दी है। शुरुआत उन्होंने की है दरअसल सबसे पहले अमेरिका से। आपको याद होगा कि गजा युद्ध के दौरान, यानी कि फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका में बहुत भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस समय वहां के स्कूल कॉलेजों में जो फिलिस्तीन समर्थक थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने वहां पर काफी तोड़फोड़ मचाई, हिंसा फैलाई, आगजनी करी और स्कूल कॉलेजों और पूरा अमेरिका जो है वो लगभग ठप हो गया था। तो चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कह दिया था कि जब वो सत्ता में आएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब इनकी खैर नहीं है। और अब दोस्तों वो वक्त आ गया है। तो ट्रंप ने क्या किया है कि आदेश जारी किया है कि उनकी पहचान की जाए और उनको देश से निकाला जाए। तो अब वहां FBI लोकल पुलिस के सहयोग से जो वीडियो बने थे उस दौरान, जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी और हिंसा में कॉलेजों और स्कूलों में भाग लिया था, हमास के समर्थन में, जो कट्टरपंथी इस्लामिक सोच का आतंकवादी संगठन माना जाता है हमास, उसके समर्थन में, तो उनकी अब पहचान की जा रही है और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। उनका वीजा, पासपोर्ट वहां से सब रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना जो दूसरा लठ बजाया है, वो बजाया है बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश को जो मदद मिलती थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी। अब उन्होंने कह दिया है कि ऐसी कोई खैरात, जो भीख जो है, वो अब किसी भी इस तरह के देश को नहीं देंगे जो कट्टरपंथी सोच पनपा रहा हो, जहां पर माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक खतरे में हो, जहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन सरेआम किया जा रहा हो, जहां पर लोकतंत्र नहीं हो, जहां पर चुनाव में पारदर्शिता नहीं हो। और ये बाकायदा उन्होंने साबित कर दिया। और बांग्लादेश को जो करोड़ों डॉलर मिलते थे वो अब दोस्तों बंद हो गए। तीसरा झटका जो लगाया मुस्लिम जो देश है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो जगह जगह से पिटा कुटा डोलता है, कभी उसको कोई लात मार देता है, कभी कोई चपत लगा देता है। तो ये पाकिस्तान की हालत है। अब की बार जो तगड़ी लात लगी है, वो जो लठ पड़ा है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने मारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बांग्लादेश में पाबंदी लगाई है, आर्थिक जो सहयोग दिया जा रहा था, उसी तरह जो $बिलियन पाकिस्तान को दिए जा रहे थे मदद के नाम पर, वो भी अब बंद कर दिए गए। तो ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कारनामा किया है। अभी उन्होंने सत्ता संभाली है 20 जनवरी को। अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। और न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था वस्तुएं निर्यात करने के लिए। उन पर वो टैरिफ नहीं लगाते थे। तो उन्होंने अब ये कह दिया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, उनका एक प्रतिनिधिमंडल भी दरअसल पाकिस्तान में है इन दिनों, और वो प्रतिनिधिमंडल सरकार से, पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ सरकार है, उससे बातचीत भी कर रहा है। और दरअसल यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि यहाँ पर जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जो चुनाव है उसमें निष्पक्षता नहीं रही और पारदर्शिता नहीं रही है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, वो मिलिट्री जो कोर्ट है, वहां पर जो सेना की अदालतें, वो आम नागरिकों को वहां पर सजाएं दे रही हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। उनकी कोई वहां पर, आप जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में कायदा कानून मिलिट्री के अनुसार चलता है, सेना के अनुसार। वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती, वहां पर जो पीड़ित है उसको कोई वकील वगैरह भी उपलब्ध नहीं होता। तो ये दोस्तों हालत है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों खेल शुरू हुआ है, उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में कपकपी लगी हुई है। और लगे भी दोस्तों क्यों नहीं, आप ये देखिए कि यहां से जब पश्चिमी देश में मुसलमान जाते हैं
तो उनके जो कानून कायदे उनको मानने के बजाय वहां पर वो इस्लाम का प्रचार, वो कट्टरपन का प्रचार, वो आतंकियों का समर्थन करने पर उतारू हो जाते हैं। इसी बात से न केवल अमेरिका नाराज है बल्कि यूरोप के बहुत सारे देश, आपको पता ही है, मैं पूर्व में भी वीडियो बना चुका हूं इस मुद्दे को लेकर कि वो जो देश हैं, यूरोपियन जो देश हैं, वो भी मुसलमानों से वहां पर तंग आ गए हैं और उन्होंने भी अब ये कड़े निर्णय वहां पर लेना शुरू कर दिया है, जिसमें बुर्के पर पाबंदी है और वो तमाम बहुत सारी पाबंदियां हैं जो वहां पर वो लगाई गई हैं। तो अब दोस्तों देखना यह है कि अब आगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सरेआम ये घोषणा कर दी है बिगर किसी लाग लपेट के कि कोई भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के हित के खिलाफ जो काम करेगा, अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की रोटी खाकर, अमेरिका का नमक खाकर, अमेरिका में सारी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद अमेरिका की सरजमी पे ही अपनी जो है नफरत और इस तरह की बातें फैलाएगा, वो वहां पर रह नहीं पाएगा। ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो दोस्तों पूरी दुनिया में दरअसल अब मुसलमान जो है वो किसी भी तरह की इस तरह की नाजायज हरकत में पाए जाएंगे तो उनका वहां पर उस देश में निश्चित तौर पर ट्रंप की टेढ़ी निगाहें उस देश में जरूर लगी रहेंगी और उस देश को जो वहां से अमेरिका से जो आर्थिक मदद या और जो दूसरी तरह की मदद मिलती है वो शायद दोस्तों भविष्य में उनको नहीं मिल पाए। तो ये दोस्तों अभी जो दूसरी पारी डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हुई है, ये दोस्तों अभी उनका शुरुआती मामला है। इसके बाद वो कौन सा कड़ा निर्णय उठाते हैं, लेते हैं, वो आप जानते हैं कि कनाडा को धमका चुके हैं, क्योंकि कनाडा से बहुत ज्यादा और मैक्सिको से बहुत ज्यादा वहां पर शरणार्थी जो है वो बाउंड्री पार करके अमेरिका में जाते हैं। तो वो ट्रंप दरअसल किसी से दबते डरते नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अमेरिका के हितों पर आंच आने का मतलब यह है कि वो आंच उसके घर में वो आग लगा देगी। तो ये आग लगाने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। लठ उन्होंने हाथ में ले रखा है। जो भी उछल कूद मचाएगा जिहाद के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर, इस्लामी फोबिया के नाम पर, वो दोस्तों उसकी पीठ पर निश्चित तौर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ट्रंप का वो लठ है वो कोई साधारण छोटा मोटा लठ नहीं है और उसका असर होना निश्चित तौर पर लाजमी है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।